प्रश्न 5 का घ। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस परिपथ का नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। रचना। इस सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, 4 भुजा A, B, B, C, D, C इस प्रकार जोड़े जाते हैं। A, B, C, D ये 4 भुजा, इनके बीच में 4 प्रतिरोध P, Q, S 4 प्रतिरोध लगाए गए। वे मिलकर एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। A, B, C, D मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक बैटरी तथा कुंजी K1 जोड़ा जाता है। A और C के बीच में एक बैटरी और कुंजी K1 जोड़ा जाता है, जबकि बिंदु B और D के बीच एक धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ते हैं। B और D के बीच में ये धारामापी G है और कुंजी K2 है। P, Q तथा R ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जबकि S अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसे हमें ज्ञात करना है। P, Q, R ये 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं और S हमें ज्ञात करना है। सिद्धांत। संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था के लिए प्रतिरोध P, Q को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। P और Q को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेपण न आए। इस दशा में PD के विभव समान। P और Q की इस प्रकार से व्यवस्थित करिए गैल्वेनोमीटर में कोई परिवर्तन न आए और B और D के बीच विभव समान रहता है। चतुर्भुज के अनुसार चतुर्भुज की किसी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात चतुर्भुज के किसी 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात PQ बराबर RS। संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा बिंदु A पर 2 भाग I1 I2 में बढ़ जाती है। जब बैटरी से करंट यहाँ पे बिंदु A पे पहुंचता है तो I1 I2 में बढ़ जाता है। बिंदु A पर संधि नियम। बिंदु पर संधि बन जाती है। सिग्मा I बराबर 0। संधि नियम के अनुसार संधि पर कुल धाराओं का योग क्या होगा? 0 होगा। I1 I2 बराबर 0। I बराबर I1 माइनस I2। अब बंद ABDA में लूप नियम से ABDA ये हमारा एक लूप है, इसमें लूप नियम लगाते हैं। I1P माइनस I2R बराबर 0। I1P बराबर I2R, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बंद BCDB BCDB एक लूप बनेगा और इसमें लूप नियम लगाते हैं। I1Q माइनस I2S बराबर 0। I1Q बराबर I2S, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S, तो यहाँ से I1 कट गया, I2 कट गया, अच्छा हमारा P अपान Q अपान R अपान S, तो S बराबर Q R अपान P। ये हमारा S प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था जो कि अज्ञात था, इसे हमने ज्ञात कर लिया। वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।